औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I am Fakhar, your biology teacher, Dilhor Garrison Junior and Upper School. 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है एड्स प्लस रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम NGOs भी कहते हैं। इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्स ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसे हम एड्स कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर डिफाइंड एज द डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्ट। ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल एक्ट के ज़रिए से ट्रांसमिट हो उसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या STDs कहते हैं। द मोस्ट सीरियस एंड चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे इज़ एड्स। जो सबसे ज़्यादा और चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो इस टाइम पूरी दुनिया को फेस हो रहा है वो एड्स है। इट इज़ आल्सो ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये अक्सर MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ एड्स? AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. It is caused by human immunodeficiency virus. ये भी पूछा जा सकता है कि एड्स की वजह क्या है, तो ये वायरस है HIV वायरस, जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। The virus destroys white blood cells which results in loss of resistance against infection. ये वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। इट इज़ ए फाइटल डिजीज़, ये बहुत मौलिक है और इसकी एंड स्टेज डेथ ही होती है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एड्स, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स, उन्होंने जो एड्स पे प्रोग्राम्स किए उन्हें कहते हैं UNAIDS, यानी UN एड्स एस्टिमेट सम 70,000 to 80,000 persons और 0.1% of the adult population in Pakistan are infected with HIV. HIV क्या, मैंने आपको बताया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो किसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से एड्स हो जाता है। तो 70,000 से 80,000 लोग, यानी 1% हमारे जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो इससे असरअंदाज है, वो इस बीमारी में मुब्तला है, इन्फेक्टेड है। इसकी सेपरेशन किस तरह होती है? इट सेपरेट्स थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके ज़रिए से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, सच एज ब्लड है जिसमें, एंड सीमन। दस द मेन काजेज़ आर, जो सबसे ज़्यादा बड़ी वजूहत हैं वो क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स यानी जैसे डॉक्टर्स हज़रात हैं, लेकिन अब तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं तो केयर करते हैं। ये एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, वही सिरिंज आप दोबारा दूसरे पेशेंट में लगाते हैं, तो इसे हम एक इन्फेक्टेड नीडल कहते हैं। जो इन्फेक्टेड नीडल एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, अगर पहले वाले पेशेंट को एड्स है या कोई और डिजीज़ है तो वो दूसरे में क्या हो सकती है, ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकती है उस नीडल के ज़रिए से। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, या अगर जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड है तो उसकी वजह से भी HIV आपके अंदर आ सकता है और उससे एड्स हो सकती है। तो ये कुछ रीज़न्स थी, सेपरेशन थी, जिसकी वजह से एड्स फैल सकता है। ब्लड, सीमन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो अब ये एड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम, जिसे हम NACP कहते हैं, एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम NGOs कहते हैं, जो क्या करती हैं, आगाही देती हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करती हैं। पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एस्टेब्लिश्ड NACP इन 1987। पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री हेल्थ ने एक इंस्टीट्यूट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को मुतारिफ़ करवाया इन 1987, जिसे हम कहते हैं NACP। NACP क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम।
The main objective of this program is to help the public for the prevention of HIV ट्रांसमिशन। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था इस प्रोग्राम का कि लोगों की हेल्प करें कि फॉर द प्रिवेंशन के वो बच सकें ऑफ HIV ट्रांसमिशन, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के ट्रांसमिशन से वो बच सकें। सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें वो सेफ होनी चाहिए, उनके लिए महफूज हो। एंड रिडक्शन ऑफ STDs, और कम से कम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से कम हो। यानी इसलिए ये इंस्टीट्यूट, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, पब्लिक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन, के लोगों को बचाए HIV ट्रांसमिशन से। दूसरा, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, महफूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह कर सकते हैं। एंड रिडक्शन ऑफ STDs, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचा जा सके उसकी रिडक्शन के बारे में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन इन पाकिस्तान इज स्टिल लो। पाकिस्तान में ये बहुत कम है, बट द कंट्री इज़ एट रिस्क ऑफ एपिडेमिक ड्यू टू वेरियस रिस्क फैक्टर्स। लेकिन जो हमारा मुल्क है ये ख़तरे में है। एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, क्या कौन सी रीज़न्स है। इन्फेक्टेड ब्लड, यानी एक शख्स का इन्फेक्टेड ब्लड दूसरे शख्स में आ गया, या किसी ब्लड प्रोडक्ट की वजह से ये डिजीज़ आसानी से एक जगह से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है। होमोसेक्स एंड इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स, जो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़ करते हैं तो वो इंजेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के इंजेक्शन लगाते रहते हैं, तो उससे भी क्या हो सकती है, उससे ये वायरस फैलता है HIV, और इस वायरस से फिर आगे एड्स हो सकती है। तो ये मेन रीज़न्स हैं जिसके लिए NACP बनाया गया कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। फॉर इम्प्रूव्ड प्रिवेंशन बाय द जनरल पब्लिक, द NACP स्टार्टेड सर्विस थ्रू TV एंड रेडियो चैनल्स। इन्होंने फिर अपनी सर्विस TV के ज़रिए से, रेडियो चैनल्स के ज़रिए से एंड प्रिंट मीडिया इन 2005, और बोथ, यानी अब 2005 में इन्होंने प्रिंट मीडिया भी यूज़ किया कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाए, उनको आगाही दी जाए इससे किस तरह बचा जा सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी वर, इस एक्टिविटी का मकसद क्या था। चेंज पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, लोगों के रवैये को बदला जाए सेक्सुअल एक्टिविटीज़। क्रिएट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन HIV एंड एड्स, क्रिएट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन, उनको मालूमात, उनको इंफॉर्मेशन, उनको आगाही दी जाए HIV वायरस के लिए एंड एड्स, और एड्स के बारे में। एंड इम्प्रूव एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके बिहेवियर को भी इम्प्रूव करें कि उन्होंने किस तरह काम करना है, किस तरह सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। उन सब में NACP का मेजर रोल है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इन पाकिस्तान इज़ करेंटली एस्टिमेटेड टू अबाउट 50,000 ऑफ वोम टू 60,000 इंजेक्ट ड्रग्स। ये मैंने अभी आपको बात बताई, वो जो ड्रग एडिक्शन होते हैं, जो नशे के आदी होते हैं, वो पाकिस्तान में है, तो वो एक दूसरे के जो इंजेक्शन है वो यूज़ करते हैं, जिससे ये आसानी से डिजीज़ फैल सकती है, इसके सेपरेट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा बाय द वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट डाटा के मुताबिक एट लीस्ट 54 NGOs आर वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर HIV एड्स पब्लिक अवेयरनेस। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी HIV और एड्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस दे रही हैं। एंड फॉर केयर एंड सपोर्ट ऑफ पर्सनस लिविंग्स विद HIV एंड एड्स, और सपोर्ट करती हैं और केयर करती हैं, लोगों की जानें बचाती हैं HIV और एड्स से। दीज NGOs आल्सो वर्क ऑन एड्स एजुकेशन, ये जो NGOs हैं ये एड्स एजुकेशन पे भी वर्क कर रही हैं। एंड प्रिवेंशन फॉर सेक्स वर्कर्स, और इनके बचाव एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप्स, और दूसरी जो इसके रिलेटेड डिजीज़ हैं उनके बारे में भी आगाही फराहम कर रही है। NGOs serve as member of the Preventional Consortium on HIV AIDS
which has been set up in all the provinces of Pakistan. Clear? Although NGOs are very busy in HIV/AIDS prevention activities, it is believed that they are reaching less than 5% of the vulnerable population. अगरचे एनजीओस हमारी बहुत बिजी हैं, लोगों को इस एक्टिविटीज़ में मतलब आगाह कर रही हैं, एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से लेस देन 5% ऑफ द वल्नरेबल, तो पूरी पॉपुलेशन में 5% से कम इसकी सतह पहुंच गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ सॉरी, इतना ही हमारा टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।